अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस करूँगी, एबॉर्शन मेडिसिन्स का, कि जो हमारे यहाँ ख़वातीन जो है अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इसकी रेशियो बहुत ज़्यादा है कि जिन औरतों के 7वां 8वां बच्चा है या वो बच्चा नहीं चाहती तो वो उस हमल को गिराने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करती हैं, जिसको हम कहते हैं अस्काते हमल की दवाइयाँ या हमल गिराने की दवाइयाँ। तो उसको लेकर मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे को तो आप नुकसान दे ही देती हैं, उसका आपकी अपनी ज़ात पर क्या नुकसान है। एज़ अ मुस्लिम ये गुनाह है, हम मना करते हैं इस चीज़ को। मैं यहाँ पर भी इस फोरम पे भी कहूँगी और मैं अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में, गवर्नमेंट जो है जॉब में भी मैं पेशेंट्स को इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मना करती हूँ कि ये गलत है। अब क्या होता है कि फ़ीमेल जैसे ही घर में स्टिक पे चेक करती हैं कि जी उनको हमल हो गया है, तो वो जो है बाज़-औक़ात तो किसी करीबी जो है छोटी मोटी जो है कोई दाई मिस से पूछ कर कोई दवाई खा लेती हैं, या बाज़-औक़ात तो ख़ुद से ही ले लेती हैं। वो बाज़-औक़ात वो इतनी ओवरडोज़ लेती हैं, इवन कि हमारे पास 8-8 गोलियाँ खा के भी पेशेंट रिपोर्ट होते हैं कि जी मैंने इतनी गोलियाँ खा ली हैं, मुझे तो ब्लीडिंग ही स्टार्ट नहीं हो रही है, या हो रही है तो दाग-दाग लग रहा है, या उसका कुछ हिस्सा एबॉर्ट हो जाता है और कुछ आंवल का टुकड़े अंदर रह जाते हैं। तो फिर बाज़-औक़ात क्या करवाती हैं वो घर में या कहीं मिस से, या इवन हमारे पास जिस टाइम आती हैं तो जो बच्चेदानी है वो इतनी नरम हो जाती है कि अगर कॉम्पिटेंट हैंड्स ना हो तो डीएनसी करने की वजह से, क्योंकि वो बहुत फ्लफ़ी और बहुत जो है वो पल्पी सी हो जाती है यूट्रस, तो उसमें से जो अज़ार है वो निकल जाता है, यूट्राइन रप्चर हो जाता है। ये एक बहुत सीरियस इमरजेंसी है। तो आपने प्लीज़ खुद से दवाइयाँ नहीं लेनी, क्योंकि एबॉर्शन जो है वो तो वैसे भी मना है। अगर आपने हमारे पास अब इवन के गवर्नमेंट सेटअप्स में भी इतनी कॉन्ट्रासेप्शन की वक्फे की दवाइयाँ हैं, गोलियाँ हैं, टीके हैं, कैप्सूल हैं, छल्ले आईयूसीडीज़ हैं, फिर भी लोग लेने को तैयार नहीं हैं। लोग फिर भी इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि जी जैसे बस हमल अगर हो गया है तो हम इसको गिरा दें बस। वो ना अपना दीनी हिसाब से सोचते हैं कि ये कत्ल है और ये गलत चीज़ है। वो तो करते ही करते हैं, साथ में वो अपनी जान के साथ भी फीमेल्स बहुत ज़्यादा जो है वो खेल जाती हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता। हमारे पास ऐसी इमरजेंसीज़ रिपोर्ट होती हैं कि हम खुद परेशान हो जाते हैं कि फ़ीमेल्स क्या कर रही हैं। तो मैं इस फोरम के थ्रू आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपने एबॉर्शन मेडिसिन्स नहीं लेनी। और अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी बच्चा 8 हफ़्ते हो गए हैं, बच्चे का दिल नहीं बना, या जो है कोई और मसला है जो कि एक मेडिकली और हमारे दीनी हिसाब से हमें अलाउड है कि जी हमल नहीं चल रहा और उसको हमने अब रोकना है, तो वो दवाइयाँ भी आपने डॉक्टर के पूछने से ही लेनी है। अब बाज़-औक़ात क्या होता है कि हमल ट्यूब में भी हो सकता है। फीमेल्स चेक तो करवाती नहीं और मेडिकेशन खाना शुरू कर देती हैं, चूँकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जो बाय ट्यूब्स जा रहे होते हैं वहाँ पे हमल जो है वहाँ पे जो है रुक जाता है, वहीं पे ग्रो करने लग जाता है और फीमेल जो है उस हमल को गिराने के लिए दवाइयाँ खाना शुरू कर देती हैं। तो वो भी बहुत डेंजरस है कि वो ये समझती हैं कि जी मैंने गोली खा ली, हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो गई तो जी बस ठीक है। फिर वो हमारे पास शॉक में इमरजेंसी एक्यूट एब्डोमेन के साथ रिपोर्ट होती हैं, जब बिल्कुल वो शॉक में होती हैं, बीपी लेस पल्स लेस होती हैं। फिर हमारे पास जो है हम उनको फ़ौरन जो है हमें सर्जरी करनी पड़ती है और बाज़-औक़ात फ़ीमेल की जो है लाइफ भी ख़तरे में पड़ सकती है। तो इसलिए प्लीज़ आपने एबॉर्शंस की मेडिसिन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। इससे बेहतर है कि आप टाइमली कॉन्ट्रासेप्शन करवा लें। बहुत ज़्यादा मेथड है, सेफ़ मेथड्स हैं जो है हमारे पास। इसलिए जो है मैंने अपने कुछ सेशंस पहले किए हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स पे, वो भी आप देख सकते हैं, अपने डॉक्टर से डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आप फैमिली प्लानिंग करें, हस्बैंड वाइफ बैठ के इस चीज़ को डिस्कस करें ताकि हमारी फ़ीमेल्स इस तरफ ना जाएं। ये गलत है फ़ीमेल की ज़िंदगी के लिए भी, बच्चे की ज़िंदगी के लिए भी, और ये किसी तरह भी मुनासिब नहीं है। हस्बैंड वाइफ की आपस में जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमने कैसे फैमिली करनी है, कितने बच्चे करने हैं, वो आप लोगों का राइट है। अब बाज़-औक़ात जी मियाँ हज़रात जो हैं वो नहीं मान रहे होते और फीमेल जो है चोरी एबॉर्शन करवा रही होती है, तो फिर कभी ना कभी जो है ऐसी फिर इमरजेंसीज़ के साथ हमारे पास डील होती हैं कि हमारे भी हाथ से बहुत कुछ निकल चुका होता है। इसलिए जो है अगर आप सेफ़ लाइफ चाहते हैं तो प्लीज़ हर चीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे से करें, आपसी अंडरस्टैंडिंग से करें,
تاکہ جو ہے وہ فیمیل بھی ہیلدی رہیں اور آنے والے بچے بھی جو ہیں وہ ہیلدی رہیں اور جو ہے ہم ایک اچھی نیشن بن سکیں۔ اسٹے سیف، اسٹے ہیلدی، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔